स्कैम का आरोप लगा है। लोन देने के बाद ग्राहक के साथ स्कैम किया गया। पीएनबी ने करोड़ों के ड्यूज निकाले हैं और लोन की रकम चुकाने के बाद ये ड्यूज निकाले गए हैं। 9.5 करोड़ रुपए का लोन पीड़ित अभी तक अदा कर चुका है और बिना सूचना दिए 4% अधिक ब्याज वसूला गया। कारोबारी ने कोर्ट आरबीआई से इस पूरे मामले की शिकायत की है और दूसरे व्यापारी से मिलकर होटल हड़पने का आरोप लगा है। होटल कारोबारी के साथ पीएनबी ने घोटाला किया। नोएडा से यह अहम जानकारी सामने आ रही है। बिना सूचना दिए देखिए 4% अधिक ब्याज वसूला गया। इसके अलावा आपको बता दें कि होटल हड़पने का भी आरोप लगाया गया है। कारोबारी ने कोर्ट आरबीआई से इस पूरे मामले की शिकायत की है। होटल कारोबारी के साथ पीएनबी ने घोटाला किया। नोएडा से अहम जानकारी सामने आ रही है। पीएनबी पर स्कैम का आरोप लगा है। अधिकारियों को मिलने जाओ तो कहते हैं कि ओटीएस में आ जाओ। मैंने तो चल गया तो इसकी ड्यूटी तक है, हम देने को तैयार हैं। इंटरेस्ट का झगड़ा है। ये देखो, ये बैंक ने 30 लाख रुपया दिया। अच्छा, बैंकिंग तो देखिए अब तक 9.5 करोड़ रुपए का जो लोन है वो पीड़ित अदा कर चुका है। पीएनबी पर स्कैम का आरोप लगा है। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो शिकायत भी की गई है। नोएडा से जानकारी सामने आ रही है। ग्राहक के साथ स्कैम किया गया आरोप पंजाब नेशनल बैंक पर लग रहे हैं। और देखिए होटल हड़पने का भी आरोप लग रहा है। पीएनबी ने करोड़ों रुपए के ड्यूज निकाले हैं। लोन की रकम चुकाने के बाद ड्यूज निकाले गए। बैंक ने हमें एक दिन बुलाया और हमें ऑनलाइन अकाउंट में दिखाया कि आपका अकाउंट हमने सेटल कर दिया है और हमें बताया गया कि आपका 7-8 लाख रुपए बैंक की तरफ आपका प्लस पड़ा है। वो ऑनलाइन मैंने इन्होंने दिखाया और मैंने देखा, क्योंकि मैं उन दिनों में कोविड चल रहा था। तो 3 महीने बाद वही पैसा 6 करोड़ हो गया। ये नहीं समझ आया कि किस कानून के तहत हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि मैंने बैंक से 9.5 करोड़ रुपए लिया था और उसके एवज में मैं इनको 13.5 करोड़ रुपए दे चुका हूँ। एक ही दिन में मैंने 6.5 करोड़ रुपए जमा कराया था, जिस एक ही दिन में, और 2.5 करोड़ एक जमा कराया। तो मैंने इनसे पूछा कि आप हमसे किस रेट पे हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है, आप हमें बताइए। आज तक जवाब नहीं मिला। ये जो कागज लगाए गए थे ये साबित करते थे कि बैंक गिरोह साजिश के तहत काम करते हैं। तो देखिए पीएनबी पर स्कैम का आरोप लग रहा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता दानिश जुड़ गए हैं। दानिश, पूरा मामला क्या है और क्या जानकारी इसको लेकर अभी तक सामने आ रही? बिल्कुल, देखिए ये होटल कारोबारी ही अनिल बब्बर, इन्होंने सीधा आरोप लगाया है और जिस तरीके से इन्होंने दस्तावेज दिखाए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्कैम का एक तरीके से इशारा दे रहा है। पीएनबी ने पहले लोन किया 2013 में तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए का। वो जो 9.5 करोड़ रुपए थे वो लगातार उसकी किस्तें भी जमा होती रही। बीच में कोविड का समय भी आया। जो पीड़ित हैं उनका साफ कहना है कि उन्होंने अधिक पैसा दिया और इसको बैंक ने भी कबूला। और बैंक ने कबूला तो बाकायदा 30 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किए गए और बताया गया कि उनको सेटलमेंट उनका हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब भी कोई लोन दिया जाता है तो जो ब्याज दरें हैं वो ग्राहक को बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राहक को ब्याज दरें नहीं बताई गई। आमतौर से 10 से 11% के बीच में ब्याज दरें होती हैं, लेकिन यहाँ पर बाकायदा 15% जो है ब्याज दर ली गई। कंस्ट्रक्शन का जो रेट था, जो लोन पैसा दिया गया, कंस्ट्रक्शन का रेट आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का रेट है वो पुराना लगाया गया। उसके बाद जब इनको ये कहा गया कि इनका सेटलमेंट हो गया है, उसके बावजूद भी जब इनके ऊपर लाइबिलिटीज़ निकाली गई तो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। बाकायदा कोर्ट गए, कोर्ट ने मामला जो है बाकायदा ट्रांसफ़र किया। डीआरटी में ये मामला चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, जो कारोबारी ने साफ तौर से ये कहा है कि अगर एक ग्राहक से भी अगर आप इस तरीके से स्कैम करते हैं तो लाखों ग्राहक हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये स्कैम खुला, इसकी जांच हुई तो एक बहुत बड़ा स्कैम ये खुलेगा पंजाब नेशनल बैंक का। बाकायदा लिखित में जो शिकायत आरबीआई से करी गई है उसमें कहा गया है कि पीएनबी बैंक की लोन की व्यवस्था है उसकी जांच करी जाए। और कहीं ना कहीं पहले भी चर्चा में रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हुए खबर